हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। आज हम क्लास नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 378 सिक्कों के ढेर में से 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, जिसका मान 13:11 11:7 के अनुपात में है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? इनको कुल सिक्कों की संख्या दी हुई है 378 और 1 रुपये 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे। यह क्या है? ये मान दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या नहीं दी हुई, हमको मान दिया हुआ है कि 13 रुपये और 11 रुपये और 7 रुपये। यह अनुपात में हमको मान दिया हुआ है। यह सिक्कों की संख्या दी हुई, हमको ये मान दिया हुआ है। सिक्कों की संख्या का अनुपात हमें याद करना है। जैसे ये 50 पैसे हैं, इसको ही 1 रुपये बनाने के लिए हमें कितने सिक्के चाहिए? तो 2। तो कितने हो गए? 100 रुपये हो गए। तो हमें 50 पैसे को रुपये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 से गुणा करना होगा और 25 पैसे के सिक्कों को हमें रुपये बनाने के लिए 4 से गुणा करना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्या चलता है? यहाँ 25 पैसे, तो यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो सिक्कों का अनुपात आएंगे। और क्यों? 25 × 4 100 पैसे और 100 पैसे से 1 रुपये और 50 × 2 100 पैसे और 100 पैसे में 1 रुपये और 1 × 1 भाई 1 रुपये के 13 सिक्के, ठीक है। और 11 दूना 22, 22 सिक्कों से 11 रुपये बनते हैं, क्योंकि जो एक सिक्का है वो 50 पैसे का है। तो यहाँ 22 और 25 पैसे के कितने? 28 28 सिक्कों से 7 रुपये बनते हैं और 22 सिक्कों से 11 रुपये बनते हैं। और यहाँ 1 से 13 रुपये से 1 से करने पर 13 रुपये बनते हैं। ये मान आगे सिक्कों की संख्या का। और हमें सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 378। ये कितना आ रहा है? 28 और 22 जो 4 1 5 50 50 और 13 63। इसको हमने प्लस किया। जो वास्तविक मान हमें दिया हुआ है वो 378 है सिक्कों की संख्या। और हमारे जो हमने किया है कॉल्यूशन, उसके अनुसार कितना आ रहा है? तो उसके अनुसार 13 और 22 और 28 आ रहा है 63। ये कितनी बार कट रहा है? तो 1 3 3 32 36 4 3 12 5 5 36 18 18 1 समूह 37, ठीक है। ये 6 बार कट रहा है। 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, ठीक है। हमें क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या 22। तो 22 × 6 कितना आ रहा है? बेसन 12 12 1 13 132। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। भाई 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132। ऑप्शन नंबर बी सही। भाई हमको सिक्कों की संख्या का दिया हुआ था कि सिक्कों की संख्या 378 है और हमको ये मान दिया हुआ है कि ये इतनी वैल्यू इसकी आ रही है 13 रुपये। 13 रुपये 1 रुपये, तो 1 × 1 13 रुपये और 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के? 22 सिक्के। क्योंकि एक सिक्का 50 का, तो 50 × 2 100, तो 100 पैसे से 1 रुपये बनता है तो 22 सिक्के। और 25 पैसे के कितने सिक्के? 7 रुपये बनाना है तो 24 से 28 सिक्के से 7 रुपये बनते हैं। इस प्रकार से हमारी जो वास्तविक मान 378 सिक्कों की संख्या और हमने जो निकाला है वो है 63। तो 1 बराबर कितना? 6 और 6 × 22 50 पैसे की, तो आता है 132 सिक्कों की संख्या है, वो 50 पैसों की है। ऑप्शन नंबर बी सही। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बता देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 52। एक बैग में 25 पैसे 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 220 है और उनका कुल मूल्य है वो 160 रुपये है। थैले में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 3 गुनी है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ज्ञात करें। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले तो हमारे पास कुल कितने सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? सिक्कों की कुल संख्या वो है 220 और कुल मूल्य कितना है? मूल्य है वो 160।
हम इस संख्या से 220 में 10 का भाग देते हैं इसको आसान बनाने के लिए। 10 का भाग दिया और इसमें भी 10 का भाग दिया, क्योंकि इससे क्वेश्चन हल करने में आसानी होती है छोटी संख्या लेने से। जैसे ये बन गए 22 के और ये कुल बन गया 16 रुपये। ठीक है, अब क्या बोले 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये। ठीक है, अब हमको कितना बनाना है 22 सेकेंड। ठीक है, तो 25 पैसे के कितने, 25 पैसे के हम 4 सिक्के लेने से 1 रुपये बनता है। ठीक है, 4 सिक्के लिए और यहाँ क्या पूछा है बताइए, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 गुनी, यहाँ कितना लेना 3 गुनी, मतलब 1 रुपये के 12 सिक्के। ठीक है, और अब 12 और 4 16 और 22 बढ़ाने के कितना या कितना आएगा 7। ठीक है, अब 25 इंटू 4, 25 रुपये के 4 सिक्के मतलब 1 रुपये, और 6 इंटू 50 मतलब 300, 300 पैसे में 3 रुपये, और 12 इंटू 1 12 रुपये। कुल कितने हो रहे 12 और 3 15, 15 1 16, 16 रुपये हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी मूल्य 16 रुपये। ठीक है, और हमने यहाँ 10 का भाग दिया था, अब सब में 10 का मल्टीपल्स कर देना। यहाँ भी 10 का किया 40 या 60 और यहाँ 120 या 220। ठीक है, यहाँ 10 या 30, यहाँ 120 और यहाँ 160। ठीक है, 160 रुपये, और यहाँ संख्या सिक्कों की संख्या कितनी है 220। ठीक है, अब जब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 7, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर सी से। ठीक है, इसको हमने इसलिए सोचा किया क्योंकि हम जो संख्या सोच रहे वो सोचने में आसानी हो सके, इसलिए तो हमने 25 पैसे के 4 सिक्के लिए, मतलब 100 पैसे, 100 पैसे से 1 रुपये बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये 22 बनाना है तो यहाँ से लिए, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या वो है 3 गुना, तो यहाँ 120, ये 40, ये 60, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 7, ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया, ये इस प्रकार से, ये मतलब यहाँ तो बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्स मेथड है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये शॉर्ट से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, 1270 रुपये को ए बी व सी में इस प्रकार से बांटना है कि ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिले और बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिले, तो किसको कितना कितना मिलेगा ये बताना है। ठीक है, तो ये एक्स मेथड से करते हैं। ठीक है, मतलब पहले किसको, पहले सी से लिया है तो ए बी व सी। ठीक है, सी को माना एक्स। ठीक है, और क्या पूछा है कि बी को सी से 20 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब एक्स प्लस 20। ठीक है, और ए को क्या पूछा है कि ए को बी से 30 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब 20, बी से 50, तो एक्स प्लस 50। ठीक है, और हमारे पास कुल कितने कुल हैं वो है 1270 रुपये। ठीक है, अब इसको प्लस कर देना, ये भी और ये भी, 1 2 3, 3x प्लस 50 और 20 कितने हो रहे 70 बराबर 1270। ठीक है, तो ये यहाँ प्लस में 70, यहाँ जाने पर माइनस, तो 3x बराबर 1270 माइनस 70, ये हो गया 1200। 3x बराबर, और x बराबर कितने हो गए 3 से ये 12 में भाग देने पर कितना जाएगा, 1 3 4 3 12, तो x बराबर 400। ठीक है, तो c को कितना माना x, तो a b सी, सी को हमने कितना माना x, x का मान कितना है 400। ठीक है, और 400 में 20 जोड़ा तो 420, और फिर 400 में 50 जोड़ा तो 450, ऑप्शन नंबर 450, 450, 420 और 400, ऑप्शन नंबर ए सही। इस प्रकार से किया जाता है भाई, पहले जिसको उठाया है उससे पूछना, जैसे सी से पूछा है कि सी को हमने एक्स मान लिया, और सी के बाद बी है वो सी से कितना है 20 रुपये ज़्यादा तो 20 लिख दिया, और फिर है ए बी से 30 रुपये ज़्यादा तो हमने 30 ज़्यादा 50 लिख दिए, और जो एक्स का मान आया वो एक्स के बाद हमने जोड़ते गए कि उसके 20 ज़्यादा तो 20 जोड़ दिया 420, और इसमें 50 ज़्यादा तो इसमें 450, ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 54, 830 रुपये ए बी सी में इस प्रकार से बांटना है
जो ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिले, 70 रुपये ज़्यादा मिले, और फिर बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए और बी व सी को कितने कितने रुपए मिलेंगे। हमने पहले इस प्रकार का क्वेश्चन और किया था, और भी करते हैं। जैसे कुल हमारे पास कितने कुल रुपए 830, ठीक है। और ए बी या सी को माना हमने एक्स, और फिर क्या बोला है कि बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, बी को सी से 80 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है। इसके बराबर कितने हैं 830, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है कि ए को बी से 70 रुपये ज़्यादा मिले, तो 80 प्लस 70 कितने हो रहे 80 और 70 150, ठीक है। और यहाँ काउंट करना 1 2 3 3x, 150 प्लस 80 कितने हो रहे हैं 8 और 5 13, 8 और 5 कितना हो रहा है 13, 13 2 230 ये 830 के बराबर। और यहाँ 230 प्लस में यहाँ आने पर माइनस में हो जाएंगे, तो 830 माइनस 230 ये बराबर 3x, कितना हो रहा है 830 3x, तो x बराबर कितना होगा 3 का भाग 31 से, और कितनी बार जाना है 31 से, ठीक है। सॉरी यहाँ से नहीं बचेंगे, सॉरी के 230 जाने पर यहाँ बचेंगे 630 सॉरी यहाँ केवल 600 बचेंगे, और 31 से x बराबर 200, ठीक है। x बराबर 200, तो c का कितना a b सी का x यानी 200, ठीक है। b का कितना तो 80 280, और a का कितना a का 280 और 350 350 280 और 200, ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में ये पहले हमने क्वेश्चन किया इसी तरह था, तो हमने जो हमको दिया हुआ नहीं है उसको हमने x माना, उसके बाद हमको दिया कि इतना ज़्यादा है उसको x प्लस कर दिया जितना ज़्यादा है उतना, और फिर काउंट कर दिया जो प्लस में किया, जो यहाँ प्लस में था यहाँ आने पर माइनस घटाया, और 600 में 3 का भाग दिया, तो x बराबर 200, x का 200, उसके बाद यहाँ चीज जोड़ा 280 और यहाँ 150 जोड़ा और 350, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, हाथ 10 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटता है कि ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिले, सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिले, तो ए बी सी को कितना कितना मिलेगा, ठीक है। जैसे ये ए बी सी है, ठीक है, कि ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा मिले, मतलब बी से ए को कितने 40 रुपये ज़्यादा मिले, और फिर क्या बताए सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिले, सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा मिले, ठीक है। तो अब की बार किसको एक्स ए बी को मानना पड़ेगा, क्योंकि बी से ए पर और ए से सी पर आए हो, ठीक है। तो माना बी को x रुपये मिलते हैं, ठीक है, और फिर ए को बी से 40 रुपये ज़्यादा, तो मतलब x प्लस 40, ठीक है। और फिर बताए सी को ए से 30 रुपये ज़्यादा, तो 40 30 कितने हो रहे x प्लस 40 30 70 रुपये, और ये किसके बराबर है ये 810 रुपये के बराबर है, ठीक है। 3x ये कितना हो रहा है 70 और 40 कितना हो रहा है 70 और 40 110, ठीक है। 3x ये किसके बराबर 810 के बराबर, और यहाँ 110 है, ये यहाँ जाने पर यहाँ प्लस में तो यहाँ माइनस में हो जाएंगे, कितने बचेंगे 600, तो x बराबर कितना 3 का भाग 600 में 200, ठीक है। x का मान 200, ठीक है। ए बी प्लस सी, ए को बी का कितना है बी का 200, ठीक है, और ए का कितना है 240, और सी का कितना है तो आएगा 270, ठीक है। कौन सा है तो
200 240 240 200 270 और डी सही। ऑप्शन नंबर 55 डी सही। ये इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, 12,560 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से विभाजित करना है कि उनके हिस्सों में क्रमश 25 रुपए, 35 रुपए और 50 रुपए कम कर दिया जाए तो उनका ये अनुपात है 7:10, 10:13 हो जाता है। तो सी के पास कितनी धनराशि है, ठीक है भाई। हमारे पास कुल कितने रुपए हैं, तो 12,560 रुपए, ठीक है। और इसमें से ए के 25 रुपए, बी के 35 रुपए और सी के 50 रुपए निकालने के बाद ये अनुपात बचता है। तो कितने हो गए, ए बी सी, ए के 25 रुपए, बी के 35 रुपए, सी के 50 रुपए, ठीक है। 5 5 10 कैरी 1 और 5 3 8 8 2 10 10 1 11 110 12,500 में से 110 निकालने के बाद जो 12,450 है इसका ये अनुपात है। तो ए बी और सी हाथ अनुपात 10 10 अनुपात 13, ये कितने 13 और हाथ 20 20 और 30 कुल हमारे पास 30 हैं। और ये वास्तविक कितने रुपए दिए हुए हैं, तो 12,450। ये 0 से 0, 3 से कितनी बार जा रहा है, 4 3 12, 1 बार, 5 3 15, 1 बराबर 415, ठीक है। अब किसका होता है, सी का कितना है, चलिए सी बराबर कितना है 415 गुणा 13। सी का कितना है 13 और हमने कितने निकाले थे सी के 50, ठीक है। कितना हो गया 13.65 से 13 से कितने होते हैं 13 और से 19 कैरी का 1 13 13 13 दूसरा 33 59 1352 52 और 1 53 प्लस 50 कितना हो रहा है 5 5 और 9 14 कैरी 1 4। सी का कितना है 5445 है वो सी का मान है, कितना है 5445, ऑप्शन नंबर ए सी। भाई पहले हमको राशि दी हुई है, कितनी धनराशि है 12,560, उसमें से हमको कितना कम करना है 25 रुपये, ए के बी के 35 और सी के 50 कम करने के बाद जो भी बचेगा उसका अनुपात ये है। तो हमने जो बचा उसका अनुपात उसमें इससे भाग दिया, ये 30 से भाग देने पर 1 बराबर 415। तो सी का कितना 13 इंटू 115 या 415 और प्लस 50 जोड़ने के बाद 5445, कितना सी का है 5445। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 57, अनीता, बिंदु और संपा 3 सहेलियां हैं। 1,105 रुपये इस प्रकार विभाजन किया है कि उनके हिस्सों में क्रमश 10 रुपये, 20 रुपये और 15 रुपये निकाल दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 11:18, 18:24 हो जाएगा। तो संपा को कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है भाई। पहले हमको कितने दिए हुए तीनों के, एक अनीता, बिंदु व संपा को कुल रुपए दिए थे 1,105 रुपये। और इसमें से पहले हमने कितने निकाले, अनीता, बिंदु व संपा, ठीक है। अनीता ने कितने निकाले 10 रुपये, बिंदु के 20 रुपये, संपा के 15 रुपये, ठीक है। कुल 5 2 2 4 45, कुल हमने 45, मतलब 45 निकालने के 10 10 में 4 से 0 1 1000 से, मतलब 45 निकालने के बाद ये अनुपात आ रहा है, ठीक है। तो 1060 का ये अनुपात है। तो अनीता, बिंदु व संपा, अनीता 11 अनुपात 18, 18 अनुपात 24, ठीक है। ये कुल कितना हो रहा है 18 और 11 29, 29
और 4 13 और ये 53। कितना हो रहा है? 53। जबकि वास्तविक मान 1060 है, जबकि हमारे अनुपात से आ रहे हैं 53, तो ये मतलब 2 गुना, तो 1 बराबर 20। ठीक है। अब पूछा है किसका? संपा का कितना हिस्सा है। ठीक है, तो संपा 24 इंटू 20 प्लस संपा के कितने निकाले थे पहले हमने? 15। कितना हो रहा है? 20 इंटू ये हो रहा है 480 के 0 का 0, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 4 4 प्लस 15 और संपा के कितने हो रहे हैं? 5 8 ने 1 9 और 4 495। 495 ऑप्शन नंबर यहाँ है, यहाँ कर देते हैं 495। ऑप्शन नंबर सी सही। ऑप्शन नंबर सी सही, 495। भाई पहले हमको ये दिया हुआ था 1005, उसमें से हमने 45 निकाले, 45 निकले 1060 बचा, 60 के ये अनुपात है, तो अनुपात से जो इसको जोड़ के हमने भाग दिया, तो एक हिस्सा बराबर 20, तो 20 इंटू 24 480 प्लस हमने निकाले कितने थे संपा के? तो 15, 15 ऐड किया, ऐड करने के बाद उसके कितने थे? तो 495। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 58, 8625 रुपये की राशि सुनील, अनिल और जमील के बीच इस प्रकार से विभाजित की जाती है। यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये कम कर दिए जाए, तो उनकी शेष राशि 17:10, 10:13 के अनुपात में हो जाती है। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 57 रुपये, 35 रुपये और 83 रुपये जोड़ दिए जाते हैं, तो नया अनुपात क्या होगा? ठीक है, हमको कुल राशि दी है वो है 8625। ठीक है, जो कि एक है सुनील, एक का नाम है अनिल और एक का नाम है जमीन। ठीक है, कितनी कम की है? एक की 22 रुपये और एक की 35 रुपये और एक की 48 रुपये। 8 5 8 और 2 10, 10 और 5 15, 1 4 4 8 8 और 2 10, 105। 105 निकालने के बाद 105 निकालने के बाद कितना बचता है? 8520। 8520 का अनुपात ये है। एक का नाम है सुनील, अनिल और जमील। ठीक है, तो इसका अनुपात कितना होगा? कि अनुपात दिया हुआ है 17:10, 10:13। 13 और 17 कितना हो रहा है? 30, 30 और 40, 10 40। 40 का इसमें भाग देने पर एक बराबर कितना आ रहा है? 108, 1 312, 213। कितना आ रहा है? 213। 213 आ रहा है, एक बराबर 213। अब 213 में एक बार 17 से मल्टीपल्स, एक बार 10 से मल्टीपल्स और एक बार 13 से मल्टीपल्स। तो हमको सबका एक एक का निकाल के बाद में हमको ये जोड़ना है। कितना हिस्सा निकाला वो उस मूल हिस्से में इतने जोड़ने के बाद क्या अनुपात आ रहा है। ठीक है, तो 17 इंटू 5 कितना हो रहा है? 17 51 कैरी 5, 17 17 और 5 कितने हो रहे हैं? 8 5 12 13, 17 और 5 कितने हो रहे हैं? 22, 22 और 34, 34 और 2 से 3, 37 सही है। 73 73 2 34 71 51 1 को कैरी 5, 73 और 5 कितना हो रहा है? 73 5 22, 22 कैरी 2 और फिर 73 2 34, 34 से और 3 8। ठीक है, और ये 2 13
0, 10 से करने पर ये 0 लग जाएगा। 13 13 33 39 39 कैरी 3 13 से कैरी 1 फिर 26 26 27, ठीक है। अब इसमें मूल हिस्से से कितने निकाले थे हमने, 22 रुपये और एक के 35 रुपये और इसके 48 रुपये। अब ये तो मूल हिस्सा और जगह का हमें थोड़ी, और इसमें कितना जोड़ना है, इसमें 57 रुपये और 35 रुपये और 83 रुपये। यह जोड़ने के बाद नया अनुपात क्या आ रहा है, ठीक है। तो 7 2 7 और 2 कितने हो रहे हैं, 7 और 2 9 9 1 10 10 बिंदी कैरी 1 5 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 5 5 और 2 हाथ हाथ और 2 9 9 1 10 कैरी 1, ठीक है। फिर सेन 1 7 7 3, ठीक है। ये हो गया 37 और ये 5 5 5 10 कैरी 1 3 3 से सेन 1 7 3 3 से सेन 3 9 9 1 कैरी 10 कैरी 1 1 नहीं 2 2 22, ठीक है। 3 3 और 8 कितने हो रहे, 3 और 8 11 11 और 9 10 कैरी 1 और 8 4 12 12 और 6 कितना हो रहा है, 12 से 18 18 8 और 3 कितने हो रहे हैं, 8 और 3 8 3 8 3 12 11 और 9 20 20 में कैरी 2 और 8 8 4 12 12 और 6 18 18 और 2 20 कैरी 2 और 8 और 2 9 और 2 0 से 0 0 से 0 0 0 0 0 और नया अनुपात क्या बनता है, ये सुनील और एक का नाम जमीन और एक का नाम सुनील और अनिल और जमीन, ठीक है। तो आएगा 37 अनुपात 22 22 अनुपात 29। ऑप्शन नंबर 37 अनुपात 22 22 अनुपात 29, ऑप्शन नंबर सी से। भाई पहले हमको दी थी राशि, उसमें से ये निकालने के बाद ये बचा, उसमें ये अनुपात दिया था, इससे भाग दिया, 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर 213 213 में 17 से मल्टीपल 213 10 से मल्टीपल 213 और उसमें ये आने जो आई उसमें ये जो पहले हमने निकाले वो ऐड करने के बाद जो मूल हिस्सा है उसमें ये और ऐड किए 57 35 और 83, उसमें जोड़ने के बाद 3700 1 2200 और 1 2900 0 से 0 0 0 और अनुपात बदल 37 अनुपात 22 22 अनुपात 29। ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 59, 3 संख्या है 3 अनुपात 4 4 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या व 52 योग के बराबर है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात की। 3 संख्याएं दी हुई है, एक है 3x अनुपात, एक है माना 4x और एक है 5x, ठीक है। इसमें क्या बोला, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी 5x प्लस 3x, सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योग, इन दोनों का योग दूसरी 4x प्लस 52 योग के बराबर है, ठीक है। 5 और 3 8x बराबर 4x प्लस 52, 4 यहाँ प्लस में या जाने के बाद माइनस, 8 में 4 गया तो 4x बचा और 4x ये 52 बराबर, तो x बराबर कितना, 4 से ये 52 बार कितनी बार कटेगा, 100 300 312, x बराबर कितना आ गया 13, ठीक है। हमको क्या
पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या कौन? 3। तो x बराबर कितना है? 13। 13 इंटू 3 कितना हो गया? 33 39। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 39। ऑप्शन नंबर ए सही। भाई पहला हमको अनुपात दिया हुआ है 3 संख्या का, हमने माना ये 3x है, ये 4x और ये 5x। कोई भी संख्या है ये कट पिट कर अनुपात बना है, तो n को 3x मान लिया, इसको 4 और इसको 5। और इसमें बोला है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 5 और सबसे छोटी 3, इनको ही जोड़ा और ये किसके बराबर है? तो दूसरी संख्या 4x प्लस 52 के बराबर है। ये 4x 5 और 3 8x, और यहाँ 4x यहाँ प्लस का यहाँ मानने के बाद माइनस 4x बराबर 52, तो एक x बराबर 13 और 13 इंटू 3 सबसे छोटी संख्या 39। ऑप्शन नंबर ए सही। क्वेश्चन नंबर 60। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2 2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है बताओ। ठीक है, हमको 3 संख्या दी हुई है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दी हुई है 3:2 2:5। ठीक है, ये माना 3x है, ये 2x है और ये 5x है। ये कोई भी संख्या थी, ये कट पिट कर ये अनुपात बना है, इसलिए इसको माना 3x, इसको 2x और इसको 5x। ठीक है, और उनके वर्गों का योग मतलब 3x का वर्ग और 2x का वर्ग 5x का वर्ग, ये किसके बराबर है? ये 1862 के बराबर है। ठीक है, ये वर्ग 3 का वर्ग 9x² प्लस 2 का वर्ग 4x², 5 वर्ग 25x²। ठीक है, और कितना हो गया? 1862। 9 और 4 कितने हो रहे? 9 4 13, 13 और 25 13 25 कितने हो रहे? 8 और 48, 13 25। 9 और 4 13, 13 इंटू 25 कितने हो रहे? 8 और 38 कितने हो रहे? 38। और 38x² 1862। ठीक है, और 38 का आधा 19, 19 दूनी 38 और इसका आधा 9 और 3 दूसरे 1, भाई 9 2 18। ठीक है, यह 19 का कितनी बार जाना है इसमें बाद? 19 का 19 19 2 38 4 बार, 4 बार, और ये दिख रहा है लगभग ये जाएगा 9 बार। तो x², भाई 38 का 1862 में भाग दिया 49 बार, तो x का स्क्वायर 7 किसका वर्ग है? ये स्क्वायर यहाँ लग जाएगा, तो 49 के साथ हाथ तो आती 49, x का मान 7। ठीक है, x का मान 7। हमको क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2x सबसे छोटी है, तो 2 इंटू 7 हाथ 2 14, तो सबसे छोटी संख्या है वो 14। ऑप्शन नंबर ए सही। भाई पहले हमको अनुपात दिया हुआ है, हमने माना 3x 2x और इनका वर्ग करना, ये 9x² 4x² 25x²। 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 5 का 25। ठीक है, और फिर 38x² और 38 से ये 1862 काटा 49 बार कटा, और ये x का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा स्क्वायर, ये रूट यहाँ लगा, और 49 किसका स्क्वायर होता है? तो 7 का हाथों आती 49 और x का मान 7। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2, तो 2 x का मान कितना है? 7, 2 इंटू 7 14। ऑप्शन नंबर ए सही। समझ में आया? यह इस प्रकार से किया जाता है।